Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn how to prepare interview question. बोर्ड के इम्तिहानात में इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू से मुतालिक सवाल आता है जिसमें हमें 8 से 10 सवालात तैयार करना पड़ते हैं। 8 से 10 सवालात लिखना पड़ता है। इंटरव्यू विद द स्पोर्ट्समैन, इंटरव्यू विद द सुपरस्टार, इंटरव्यू विद द आर्टिस्ट, इंटरव्यू विद द म्यूजिशियन, इंटरव्यू विद द बिजनेसमैन, इंटरव्यू विद द टॉपर स्टूडेंट एटसेट्रा। यहां मैंने डियर स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमन ये सवालात इस तरह तैयार किया हूं मैंने। आप इन सवालात को किसी का भी इंटरव्यू लें, आप लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, हम जिन्हें मदऊ करते हैं इंटरव्यू के लिए, जिनको इनवाइट करते हैं, जब वो तशरीफ लाएं तो हमारा फर्ज है कि हम बड़ी गर्मजोशी के साथ, खुशदिली के साथ उनका इस्तकबाल करें। खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम। जब वो तशरीफ लाएं तो हम उनसे कहें, हमें उनसे कहना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए, वेलकम सर, वेलकम मैडम, हार्टी वेलकम। उसके बाद उनसे मुसाफा कीजिए। वी शुड शेक हैंड्स विथ हिम। मुसाफा कीजिए, उनसे शेक हैंड कीजिए। उसके बाद उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। उसके बाद उनसे कहिए प्लीज बी सीटेड, तशरीफ रखिए। प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखिए, बैठिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर जॉब इंटरव्यू है तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर जॉब इंटरव्यू नहीं है, अगर आप किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं, किसी कामयाबी पर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये सवाल मत पूछिएगा। नहीं तो बहुत से इंटरव्यू में बहुत से बच्चे लिखते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर ब्रदर्स नेम, व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम। Such questions should never be written. Such questions should never be prepared. क्योंकि ये आप किसी की कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप ये सवाल पूछिएगा। मोस्ट कॉमन है, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील एट द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस। आपको इस कामयाबी पर कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील एट द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस। ये सवाल पूछिएगा। किनको भी पूछ सकते हैं आप इंटरव्यू में। कामयाब इंसान का ताल्लुक किसी भी मैदान से हो, ये सवाल पूछ सकते हैं। हाउ डू यू फील एट द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस। इस अजीम कामयाबी पर आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। और कैसा सवाल पूछ सकते हैं आप इससे मुताल्लिक। आप पूछ सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। आपको कैसा महसूस हो रहा है। आफ्टर अचीविंग अ ग्रेट सक्सेस, अजीम कामयाबी हासिल करने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। हाउ डू यू फील आफ्टर अचीविंग अ ग्रेट सक्सेस। इस अजीम कामयाबी को हासिल करने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। यू कैन आस्क these questions, such questions. उसके बाद आप ये पूछिए कि इस मैदान में आपने सफर कैसे और कब शुरू किया। जैसे कामयाबी से मुताल्लिक आपने पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि आपने इस मैदान में अपना सफर कब और किस तरह शुरू किया। When and how did you start your journey in this field? When
कब, एंड हाउ और कैसे, डिड यू स्टार्ट और डिड यू बिगिन यूर जर्नी इन दिस फील्ड। इस मैदान में आपने अपना सफर कब और कैसे शुरू किया, आपका सफर कैसे और कब आगाज हुआ, आपने अपना सफर कब और कैसे शुरू किया। उसके बाद देखिए, अब इसमें कामयाबी तो मिली उनको, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपको वो भी सवाल पूछना होगा कि व्हाट डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, व्हाट डिफिकल्टीज एंड challenges did you face in the early stage? What difficulties and challenges did you face in the early stages? इब्तिदा में आपको किन मुश्किलात और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। What difficulties and challenges did you face in the early stages? इब्तिदा में आपको किन किन मराहिल, आपको किन किन मुश्किलात से और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर इंसान की कामयाबी के पीछे कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, उसके पीछे मेहनत, मशक्कत और सब्र का भी इम्तिहान होता है। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये आप पूछिए। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं, हमको मुश्किलात का सामना करते वक्त उस दौरान हमें किसी से इंस्पिरेशन मिलती है, हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो हम वो मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए, उसका सामना करते हुए कामयाबी की मनाजिल तय करते हैं। तो ये पूछ सकते हैं, हु इज यूर इंस्पिरेशन, आपकी प्रेरणा कौन है, यानी किससे आपको हौसला मिला, किससे तहरीक मिली, ये सवाल पूछ सकते हैं आप। हु इज यूर इंस्पिरेशन। आप ये पूछ सकते हैं, हु मोटिवेटेड यू। उसके बाद देखिए, आप ये पूछ सकते हैं, हाउ डिड यू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज दैट केम इन योर लाइफ। मुश्किलात पर आप किस तरह गालिब आए। हाउ डिड यू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज दैट केम इन योर लाइफ। हाउ डिड यू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज दैट केम इन योर वे और इन योर लाइफ। आपके रास्ते में जो मुश्किलात आई, आप उन पर गालिब किस तरह आए, उन पर आपने फतेह कैसे पाई, उन मसाइल को आपने जो आपके रास्ते में आए किस तरीके से हल किया, ये पूछना। ये सवाल मोस्ट कॉमन है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि हु सपोर्टेड यू मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया। हु सपोर्टेड यू मोस्ट। कभी कभी सपोर्टर अपना दोस्त होता है, कोच होते हैं, टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ज्यादा सपोर्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि तना इंसान कुछ नहीं कर पाता, मुश्किल है तना इंसान के लिए। बहुत सारे लोग सपोर्टर होते हैं, लेकिन ज्यादा सपोर्ट किसने किया। हु हेल्प्ड यू मोस्ट, इस तरह पूछ सकते हैं। हु कोऑपरेटेड यू मोस्ट, सबसे ज्यादा आपका ताउन किसने किया, ये सवालात आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर चैलेंजेस इन दिस फील्ड। ये बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर चैलेंजेस इन दिस फील्ड। इस फील्ड में, इस मैदान में बड़ी चुनौतियां क्या है, आप क्या समझते हैं, बड़ी चुनौतियां क्या हैं, ये बोल सकते हैं आप कि बड़ी चुनौतियां और छोटी चुनौतियां, बड़े मसाइल, छोटे मसाइल, मामूली सी परेशानी और बड़े परेशानियों में फर्क होता है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर चैलेंजेस इन दिस फील्ड। बड़े चैलेंजेस क्या है, बड़ी चुनौतियां क्या है।
उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट मेजर्स डू यू थिंक विल बी इफेक्टिव टू सॉल्व द चैलेंजेस। जो बड़ी चुनौतियां हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है, उनके लिए कौन से मौसर इकदामात हैं। व्हाट मेजर्स, कौन से इकदामात, कौन से उपाय, व्हाट मेजर्स, कौन से इकदामात, कौन से उपाय, डू यू थिंक विल बी इफेक्टिव टू सॉल्व द चैलेंजेस, उन बड़ी चुनौतियों को, उन बड़े मसाइल को, उन बड़े चैलेंजेस को हल करने के लिए उनके उपाय, उनके कारगर उपाय, मौसर इकदामात क्या हो सकते हैं, ये सवाल पूछिए। व्हाट मेजर्स डू यू थिंक विल बी इफेक्टिव टू सॉल्व द चैलेंजेस। इफेक्टिव यानी क्या? असरअंदाज, मौसर। और मेजर्स यानी इकदामात, उपाय, हल। व्हाट मेजर, कौन से इकदामात या कौन से उपाय, डू यू थिंक विल बी इफेक्टिव, कारगर साबित होंगे, कारगर होंगे और मौसर होंगे, टू सॉल्व द चैलेंजेस, उन मसाइल को हल करने के लिए कौन से उपाय, कौन से इकदामात मौसर होंगे। टेल अस मेमोरेबल इवेंट इन योर लाइफ दैट डिलाइटेड यू मोस्ट। ये सवाल आप किनको भी पूछ सकते हैं, आप किनको भी पूछ सकते हैं। टेल अस एनी मेमोरेबल इवेंट इन योर लाइफ दैट डिलाइटेड यू मोस्ट। आपकी जिंदगी में ऐसा वाकया जिसने आपको बहुत मसरूर किया, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हुई। टेल अस एनी मेमोरेबल इवेंट इन योर लाइफ दैट डिलाइटेड यू मोस्ट, ये पूछ सकते हैं आप उनको। उसके बाद देखिए, आप ये पूछ सकते हैं, हु इज योर रोल मॉडल। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर रोल मॉडल। आप रोल मॉडल यानी रहनुमा, रोल मॉडल मिसाली शख्सियत, जिनके नक्शे कदम पर हम चलकर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो रोल मॉडल कहलाते हैं। अपने रोल मॉडल कोई भी हो सकता है आपका। हु इज योर आइडियल, ये भी पूछ सकते हैं। हु इज योर गाइड, आप गाइड पूछ सकते हैं। और बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स योर फेवरेट गेम। आप जो है तो उनके फील्ड के हिसाब से आप फेवरेट भी पूछ सकते हैं। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, इस तरह पूछ सकते हैं। उनकी फील्ड के हिसाब से आप फेवरेट का इस्तेमाल करते हुए और डियर स्टूडेंट्स आइडियल का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे सवालात उनकी फील्ड के मुताबिक पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, हु डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। बाज औक़ात क्या होता है, कामयाब तो हम होते हैं लेकिन किसी शख्स का नाम लेते हैं कि मैं ये क्रेडिट, ये सहरा उनके सर देना चाहता हूँ। इसकी क्रेडिट जो है तो उनको जाती है, मेरे वालिदैन को जाती है, मेरे उस दोस्त को जाती है, मेरे असातिज़ा को जाती है, मेरे अइज़्ज़ा व अक़रबा को जाती है, मेरे पड़ोसियों को जाती है। इस तरह इंटरव्यू में हमको सुनने को मिलता है। तो आप ये सवाल भी उनसे पूछ सकते हैं। हु डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। आप अपने सक्सेस की, कामयाबी की क्रेडिट किसको देना चाहते हैं। हु डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। हु डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। आप अपने कामयाबी की क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, किनको देना चाहते हैं। यही सवाल इस तरह भी पूछ सकते हैं आप। होम डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस टू। होम डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस टू। आप अपने कामयाबी की क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, किनको देना चाहते हैं। इस तरह भी पूछ सकते हैं, हु से भी और होम से भी। इस तरह भी पूछ सकते हैं, टू होम डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। टू होम डू यू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस। आप अपने कामयाबी की क्रेडिट किनको देना चाहते हैं,
या आप वुड लाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होम वुड यू लाइक टू गिव द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस टू, इस तरह भी सवाल बना सकते हैं। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, ये किसी को पूछ सकते हैं। इंटरव्यू किसका भी लें आप, उनको आप ये सवाल पूछ सकते हैं व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे, इस तरह। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर योर ड्रीम्स नाउ, व्हाट आर योर ड्रीम्स नाउ, व्हाट आर योर विजन्स, व्हाट आर योर विजन्स। या पूछ सकते हैं व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टारगेट, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टारगेट, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको भूलना ही नहीं चाहिए। एक कामयाब इंसान का मैसेज दुनिया के लिए, न्यू जेनरेशन के लिए बहुत कारआमद, बहुत मुफीद, बहुत लाभदायक, बहुत प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस होता है, बहुत कारआमद होता है। इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट्स योर मैसेज फॉर द न्यू कमर्स, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द न्यू जनरेशन, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द कमिंग जनरेशन, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द यूथ, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द वर्ल्ड। ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क इन दिस वे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस तरह भी पूछ सकते हैं इस सवाल को, विल यू प्लीज गिव एनी मैसेज, विल यू प्लीज गिव एनी मैसेज टू द न्यू कमर्स, विल यू प्लीज गिव एनी मैसेज टू द वर्ल्ड, विल यू प्लीज गिव एनी मैसेज टू द कमिंग जनरेशन, विल यू प्लीज गिव एनी मैसेज टू द न्यू जनरेशन, will you please give any message to the youths, etc. You can ask in this way so many questions is means orally। पेपर में आपको 8 to 10 ही लिखना है। You should follow the instruction। आपको do as directed करना है, हिदायत के मुताबिक करना है। पेपर में जितना कहा जाए, अगर पेपर में 8 सवालात आपको तैयार करने को कहें तो आप 10 कीजिए, हो सकता है 1 या 2 आपके रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए आपने 2-3 एक्स्ट्रा लिखना चाहिए। उसके बाद ये होने के बाद डियर स्टूडेंट्स, मैसेज सुनने के बाद में, मैसेज से मुतालिक सवाल के बाद में, ये बड़ा जरूरी है, ये अशद जरूरी है, ये अशद जरूरी है कि आप उनको ये कहें ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, हैप्पी टू मीट यू, ये जरूर कहिए। उसके बाद में थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया अदा कीजिए। ग्लैड टू मीट यू, थैंक्स अ लॉट, ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू, यू गिव अस योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, सी यू अगेन, एटसेट्रा। और मुस्कुराते हुए आप जो है तो उनसे और शेक हैंड कीजिए और उनको रुखसत कीजिए। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, ओपन द टेक्स्ट एट पेज 5, क्वेश्चन एक्टिविटी 6, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार करना है आपको टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर। यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, ये फॉर्मेट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। नेम ऑफ द इंटरव्यू, सबसे पहले आप इंटरव्यू, जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंटरव्यूवी कहलाते हैं, उनका नाम लिखिए। नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका नाम लिखिए। टॉपिक इनमें से जो टॉपिक आप को मुनासिब लगता है वो चुन सकते हैं, पर्सनल, रिसेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, म्यूजिक, आर्ट, इनमें से आप कोई भी एक, यू कैन चूज वन ऑफ दीज टॉपिक्स, आप इसमें से कोई भी एक उन्वान का इंतखाब कीजिए। वेन्यू यानी मुकाम, किस मुकाम पर आप उनको मदऊ कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। स्टूडियो में ले रहे हैं तो स्टूडियो, और टीवी चैनल पर तो टीवी चैनल का नाम लिखिए, टीवी चैनल।
ऑडिटोरियम हॉल, किसी जलसागाह में, किसी बड़े हॉल में जहां पर प्रोग्राम होते हैं वहां, एटसेट्रा। डेट, इंटरव्यू की डेट, आप इंटरव्यू पहले डेट देना पड़ता है, जिनको हम मधु करते हैं उन्हें डेट देना पड़ता है कि डेट, इस डेट पर आपका इंटरव्यू है। उसके बाद में टाइम कब से कब है, 1 to 2, 1 to 3, इस तरह 10 to 12, 10 to 11, ये आप इस तरह अब टाइम बताइए उनको। ड्यूरेशन कितना, उसका ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर तक आप इंटरव्यू लेंगे, एन आवर, हाफ एन आवर, एटसेट्रा। टोटल क्वेश्चन मिक्स अप ऑफ यस नो एंड WH क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन यानी वर्बल क्वेश्चन भी पूछना है आपको और WH टाइप क्वेश्चन भी पूछना है, लेकिन वर्बल क्वेश्चन 1 या 2 ही पूछिए, WH टाइप क्वेश्चन ही पूछिए। उसके बाद प्लेस अ प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चन। जब भी आप कोई नया सवाल पूछें तो उसके बराबर बैकग्राउंड अच्छे पस मंजर में पूछिए, मुनासिब पस मंजर में। कन्वर्सेशन शुड साउंड लाइक अ रियल इंटरव्यू। कन्वर्सेशन, बातचीत ऐसी होनी चाहिए जैसे आप जो तो रियल इंटरव्यू में दोनों भी बैठे हैं। अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। बाज औकात पूछते हैं आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आपकी शादी कब होगी, आपने ऐसा क्यों किया था, आपने वैसा क्यों किया था। पर्सनल क्वेश्चन शुड नेवर बी आस्क्ड, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अवॉइड वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर लैंग्वेज। फहश और गवार जुबान का, अदबी जुबान का इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से डू एज डायरेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पर एक्टिविटी 6, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है। अच्छे से इसको घर पर 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन तैयार कीजिए और देखिए कि आप दूसरों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। बस आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।